दोस्तों, जब गर्मी अपने चरम पर होती है या कह लो कि सूर्य भगवान आसमान से एकदम आग के गोले बरसा रहे होते हैं, उस समय अगर कोई एक चीज है जो हमें राहत देती है और ठंडक पहुंचाती है तो वो है ये बर्फ। गर्मी का मौसम आते ही बर्फ की डिमांड लोगों में बढ़ जाती है और लोग अपने फ्रिज की तरफ भागते हैं और फ्रिज खोल के बढ़िया ठंडी ठंडी बर्फ निकाल कर उसका इस्तेमाल कई सारी चीजों में करते हैं। अब चाहे वो आइसक्रीम हो या फिर ठंडा ठंडा शरबत हो। दोस्तों, आप लोग अपने घर में फ्रिज में बर्फ को जमाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मार्केट में जो बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां मिलती हैं, भैया वो कौन से फ्रिज में जमाई जाती हैं? इतना बड़ा फ्रिज कहाँ आता है? जी हाँ, या फिर उनके लिए कोई और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है? और तो और इतने बड़े लेवल पर आखिरकार बर्फ को बनाने का काम कैसे किया जाता है? आप में से कई लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल तो जरूर आए होंगे, है ना? कभी ना कभी तो आए होंगे यार। चलिए आज हम आपको इन सवालों का जवाब देते हैं अपने इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं उस फैक्ट्री में जहां इन बर्फ को बड़े स्केल पर बनाया जाता है। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो को। दोस्तों, बर्फ बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है, उसे हम कहते हैं प्री कूलिंग प्रोसेस। अब जैसा कि आप इस प्रोसेस के नाम से ही जान चुके होंगे कि इसमें पानी को ठंडा करा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस के तहत सबसे पहले ढेर सारा पानी लाकर इस बड़े से टैंकर में भरते हैं और यहीं से शुरू होता है बर्फ बनाने की प्रोसेस, जिसके लिए इस टैंकर में रखे गए पानी को चिलर की मदद से ठंडा किया जाता है। और आपने अपने घर में फ्रिज के अंदर फ्रीजर तो देखा होगा ना? जी हाँ, ठीक उसी तरह से इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी कुछ इस तरह के फ्रीजर पहले से ही मौजूद होते हैं और इनकी मदद से ही पानी को एकदम किया जाता है ठंडा। कई फैक्ट्रीज में इनकी क्वांटिटी 2 से ज्यादा भी होती है और कहीं कहीं 1 या 2 ही पाए जाते हैं। चलिए अब आपको हम इस फैक्ट्री वाले फ्रीजर के भी दर्शन करा ही देते हैं। चलिए चलते हैं बर्फ की सिल्ली बनाने के अगले प्रोसेस की ओर, जो कि है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है आइस मेकिंग प्रोसेस। अब भैया बर्फ बनाना है तो आइस मेकिंग प्रोसेस तो हो गई होगा ना। अब दोस्तों, हमने पानी को ठंडा तो कर लिया है, लेकिन अब बारी आती है उस ठंडे पानी को इस्तेमाल करके आइस बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले पानी को इस बड़े बड़े ढांचे में डालते हैं और फिर ये ढांचे जाते हैं इस बड़े से टैंकर के अंदर। जी हाँ, देखिए किस तरह से ढांचे को इस बड़े से अंडरग्राउंड टैंकर में डाला जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि इस टैंकर के अंदर आखिरकार ऐसा क्या होता है जिससे कि पानी बर्फ में बदल जाता है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस टैंकर के नीचे बर्फ और ठंडा पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से ही ये पानी को बर्फ में बदलता जाता है और फिर ये वर्कर्स ऊपर का ढक्कन लगाकर यानी कि लकड़ी से कुछ इस तरह से इसे बंद कर देते हैं और इसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि इनमें से अच्छे से बर्फ बन सके। अब ये ढांचा यहाँ पर 1 दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहता है। जी हाँ, और 1 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब बारी आती है इन ढांचों को खोलने की। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इसमें पानी एकदम बर्फ में बदल चुका है, जिसे अब यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन इसे निकालने के लिए भी हमें क्रेन की जरूरत पड़ती है। ऐसे हाथ से थोड़ा निकल जाएगा, क्योंकि इतनी ठंडी चीजें हाथ से कैसे निकालेंगे यार? अभी आपके फ्रीज का फ्रीजर तो है नहीं। जी हाँ, जहां हाथ डाला और निकाल लिया। देखिए किस तरह से क्रेन इन टैंकर्स में से इस ढांचे को बाहर निकाल रही है और अब इसे ले जाया जाएगा अगली प्रोसेस के लिए। अब इसका आगे का प्रोसेस थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब यहाँ ये वर्कर्स इस सांचे में से बर्फ को अपने हाथों से निकालेंगे, तो आखिर ये करा कैसे जाता है? आइए देखते हैं। अब देखिए, इस सांचे में ये वर्कर्स पाइप के जरिए पानी को इसमें इस तरह से डालते हैं, जिससे होता ये है कि इसके अंदर की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अक्सर आपने ये चीज अपने घरों में देखी होगी कि जब आप फ्रिज से बर्फ निकालते हैं तो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और इस आइस ट्रे से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालते हैं और उसके बाद निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी किया जा रहा है। पानी डालते ही बर्फ और सांचे के बीच में इस तरह से जगह बननी शुरू हो जाती है और फिर ये वर्कर्स इस सांचे को अपने हाथों से जमीन पर कुछ इस तरह से गिरा देते हैं। देखिए कैसे ये बर्फ एकदम साफ सुथरी होकर बाहर निकल आई है। भाई वाह, देख कर तो मजा आ गया ना। अब इस बर्फ के ऊपर पानी डालकर इसे कुछ इस तरह से साफ किया जाता है। अब दोस्तों, बारी आती है बर्फ को काटने की।
हाँ भैया, काटना तो पड़ेगा ना। इसके लिए इसे फैक्ट्री के उस कोने में लेकर जाया जाता है जहां पर इसको काटने का प्रोसेस हो रहा है। अब इस बर्फ को यहाँ पर ऐसे काटा जाता है जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से काट कर अलग कर लिया जाता है और फिर ऐसे ही इन बड़े बड़े ट्रकों में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है और फिर मार्केट में इससे तरह तरह की ठंडी ठंडी चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों, आइसक्रीम से याद आया, जब आप छोटे थे तो गली मोहल्ले में अक्सर एक आइसक्रीम वाले अंकल आया करते थे जिन्हें देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाया करती थी, क्योंकि वो आपकी फेवरेट आइसक्रीम को लेकर जो आते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस ऑरेंज आइसक्रीम की जो महज 5 रुपए में मिल जाया करती थी, जिसके लिए हम 5 रुपए न जाने कहां से इकट्ठा कर ही लेते थे, है ना। और इसका टेस्ट तो भाई क्या ही बोले, एकदम लाजवाब होता था। आपने भी कभी न कभी ये वाली आइसक्रीम तो खाई होगी ना बचपन में, और क्या ही दिन हुआ करते थे यार वो वाले। खैर, हम आ जाते हैं आज के दिन पर। लेकिन दोस्तों, अब जब आप लोग बड़े हो गए हैं या फिर जो लोग अभी छोटे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये आपकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता था? चलिए हम आपको ले चलते हैं बचपन के दिनों की यादों को ताजा करने के लिए और दिखाते हैं कि आखिरकार आपकी ये फेवरेट आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता था। देखिए दोस्तों, इस मैंगो आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक ऑरेंज जूस का मिक्सचर तैयार करा जाता है, जिसके अंदर ऑरेंज के साथ साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी मिले होते हैं जो इसका टेस्ट और भी बेहतर बनाते हैं। देखिए किस तरह से ये फैक्ट्री में वर्कर्स इस जूस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद अब बारी आती है आइसक्रीम के डंडे को इस्तेमाल करके एक सांचे में डालने की। इस सांचे में एक साथ लगभग 20 से 25 आइसक्रीम को बनाया जा सकता है, जो कि इस तरह से दिखती है। देखिए इसमें कैसे आइसक्रीम की डंडी को इसके ऊपर एक एक करके सेट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमने ऑरेंज जूस का मिक्सचर बनाया हुआ होता है ना, उससे यहाँ लाकर इस तरह से कंटेनर में डाल दिया जाता है और ये कंटेनर कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए भाई, कैसे ये भाई साहब इस मजेदार ऑरेंज जूस के मिक्सचर को इस कंटेनर में डाल रहे हैं। अब दोस्तों, ये कंटेनर कोई आम कंटेनर नहीं है, बल्कि इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ये आइसक्रीम कोन के शेप में बने हुए ढांचे दिख जाएंगे और जिसमें ये ऑरेंज जूस का मिक्सचर जाकर बैठ जाता है। अब इस कंटेनर को लेकर जाया जाएगा उस तरफ जहां पर इसे अच्छे से ठंडा किया जाएगा और इस ऑरेंज जूस को बर्फ में बदला जाएगा। अब ये कंटेनर आ चुके हैं इसके फ्रीजर के पास, यानी कि जहां पर इसे ठंडा किया जाने वाला है और इसका टेम्परेचर आपको बता दें -3 डिग्री सेल्सियस तक होता है भाई, और इतना टेम्परेचर काफी होता है पानी को बर्फ में बदलने के लिए। अब दोस्तों, इस कंटेनर के ऊपर आपने आइसक्रीम स्टिक वाले ढांचे को कुछ इस तरह से रख दिया जाएगा। दोस्तों, इस जगह पर एक साथ कई सारे इन आइसक्रीम के कंटेनर को रखा जाता है और फिर इसे लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये ऑरेंज जूस का मिक्सचर पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाए और जिसके बाद इसके आगे के प्रोसेस को करा जा सके। दोस्तों, इसके आगे का प्रोसेस आपको काफी मजेदार लगने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब बारी आ चुकी है इन आइसक्रीम को यहाँ से बाहर निकालने की और ये नजारा भाई बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, जरा अच्छे से देखना, ठीक है। तो अब यहाँ ये वर्कर्स कंटेनर को यहाँ से निकाल कर लाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर अब इसे कुछ इस तरह से एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा और देखिए कैसे आपकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। भाई ये देखकर तो यार कितना लाजवाब लग रहा है, खाने पर भाई क्या ही टेस्टी हो गया ना। इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि कितना मस्त हो गई। तो दोस्तों, अब इस आइसक्रीम को लेकर जाया जाएगा कोल्ड स्टोरेज में और वहां पर कुछ समय के लिए इसे रख दिया जाएगा। अब दोस्तों, फैक्ट्री वाले भैया ने आइसक्रीम को कोल्ड स्टोरेज में लाकर रख तो दिया है और कुछ समय बाद इसे यहां से निकालकर इसकी पैकेजिंग यूनिट की तरफ ले जाया जाएगा। देखिए कैसे ये वर्कर्स इन आइसक्रीम को इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे की तरफ इसे पैक होने के लिए भेज रहे हैं, जहां पर ये मशीन ऑटोमेटिक इन आइसक्रीम को इनके पैकेट्स में कुछ इस तरह से पैक कर दी जाती है और इसके बाद इसे इन बॉक्सेस में भरकर मार्केट की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर आप इसे खरीद सकते हैं और बढ़िया चाव से टेस्ट लेकर खा सकते हैं। सही है ना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बर्फ से लेकर बर्फ से बनने वाली आइसक्रीम के बारे में भी जान लिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो तो पसंद आई गई होगी। हम फ्यूचर में इसी तरह के कमाल के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वैसे आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपसे ऐसे वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।